राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे, दुर्गों में अपन बात कर रहे थे तारागढ़ की। ठीक है, एक दुर्ग जो है वापस से देखते हैं इस दुर्ग को। दुर्ग का नाम है तारागढ़। क्या नाम है भाई? तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ वाला है? बूंदी का। पता ही है सबको, देख रखा ना आपने। तारागढ़ की आकृति है वो किस प्रकार की है? एक तारे के समान या एक स्टार के समान, अंग्रेजी में कह दो। ठीक है, इस प्रकार की आकृति है। अगर इस दुर्ग के बारे में देखा जाए कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, तो इसका निर्माण करवाया था 1354 ईस्वी में। कब करवाया था? 1354 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? तो बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बरसिंह हाड़ा ने करवाया, हाड़ा द्वारा। ठीक है, इस दुर्ग के अंतर्गत एक बुर्ज है, मतलब एक ही बुर्ज है और कोई बुर्ज है ही नहीं, एक ही बुर्ज है। और इस बुर्ज का क्या नाम है? भीम बुर्ज है। क्या नाम है भाई? भीम बुर्ज। ऐसा कहा जाता है कि इस भीम बुर्ज पर क्या होता था? पहले राज तिलक होता था। क्या होता था? राज तिलक होता था। इस दुर्ग के ऊपर, इस दुर्ग में एक रंगशाला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? रंगशाला, या रंगशाला को क्या कहते हैं? चित्रशाला। चित्रशाला। और चित्रशाला जो है इसी का उपनाम लेकर लिया जाए तो इसका उपनाम क्या मिलता है अपने को? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। इसको क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहलाता है। अगर दूसरी बात करें कि इस भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग रंगशाला कही जाती है, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था इसका उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति क्या है? तारे के समान। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन? आकृति। आकृति जो है तारे के समान है, तारे के समान है। और यहां पर देखें कि यहां पर जो तोपें रखी हुई है, तोपें कौन कौन सी है? एक तो गर्भगुंजन तोप है और दूसरी तोप का क्या नाम है? महाबला तोप। क्या नाम है? महाबला। गर्भगुंजन, गर्भगुंजन और दूसरी है महाबला, महाबला तोप। ये दो तोपें रखी हुई है। इस दुर्ग के लिए एक व्यक्ति आया था, अंग्रेज इतिहासकार, जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा कि भूतों और प्रेतों के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? भूत और प्रेत। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग ने इसके लिए क्या कहा? भूत प्रेतों द्वारा, भूत प्रेतों द्वारा निर्माण। इसका तारागढ़ बूंदी का। बताओ और कौन सी चीज छूट रही है? हैं? झील। इस दुर्ग के किनारे पर दो जिले हैं, किनारा कह दो या झील के किनारे दुर्ग है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। मतलब इसकी तलेटी में दो जिले बनी हुई है। एक झील का नाम है नवल सागर, दूसरी झील का नाम है जेत सागर। दोनों ही जिले जो है कहां पर हैं? अगर पूछ ले आपसे डायरेक्टली तो बूंदी जिला करना है। क्या करना है? बूंदी जिला करना है। इस प्रकार से अपनी डिटेल थी किसकी? बूंदी जिले की। ठीक है ना। और ये तारागढ़ जो है किसका है? अपना बूंदी जिले का है। एक और तारागढ़ आता है जिसका नाम है तारागढ़ अजमेर। और तारागढ़ अजमेर जो है वो पहले तारागढ़ नाम इसका नहीं था। इसका नाम जो अलग अलग मिलता है, मूल नाम तो अजय मेरू दुर्ग है। क्या नाम था? अजय मेरू इसका मूल नाम था। लेकिन इसका नाम पड़ा था गढ़ बीटली। गढ़ बीटली क्यों नाम पड़ा? कोई साइंटिफिक कारण होगा इसका? मतलब एक शासक आया था शाहजहां, और शाहजहां ने इस दुर्ग को किसको दे दिया था? विठल दास को। किसको दिया? विठल दास को। विठल दास को देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गढ़ बीटली।
विठल और बिटली, है ना। इस प्रकार से अजय मेरु दुर्ग है। उसका तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? तो तारागढ़ नाम अपने यहाँ का जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसकी पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई की याद में या ताराबाई के लिए उसने क्या करवाया था? अजमेर दुर्ग का या अजय मेरु दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। उस वजह से इस दुर्ग को क्या कहते हैं? तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसकी भी छोटी कहानी है, इसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला दुर्ग आ जाएगा अपना, जिसका नाम है तारागढ़। ये तारागढ़ दुर्ग जो है कहां पर है भाई? अजमेर जिले में स्थित है। और इस तारागढ़ दुर्ग के लिए अगर सामान्य बात देखें तो इस मूल नाम जो इसका क्या था? मूल नाम अजय मेरु। अजय मेरु मूल नाम क्यों है इसका? क्योंकि अजय राज ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अजय राज द्वारा निर्माण इसका, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का। इस दुर्ग के उपनाम मिलते हैं। उपनाम में एक उपनाम मिलता है गढ़ बिटली, गढ़ बिटली, और एक उपनाम मिलता है इसका जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। देखो गढ़ बिटली नाम को शाहजहां ने किसको दिया था? शाहजहां ने इसे विठल दास या विठल देव को दे दिया था। इस कारण से इसका क्या नाम पड़ा? गढ़ बिटली नाम पड़ा। दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर इसको किसने कहा था? या फिर इसको कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा जो किसने दी थी? आपका एक बिशप हैबर। कौन इतिहासकार था? बिशप हैबर। बिशप हैबर द्वारा ये जो सारी बातें जानकारी है ये अपने को मतलब मिलती है। सबसे पहले देखने को मिलती है अजय मेरु नाम रखा था क्योंकि अजय राज ने बनवाया था, ठीक है ना। इस वजह से तारागढ़ नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहां पर ताराबाई रही थी। ताराबाई कौन थी? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। छाप लिया? इसके बाद में मान लिया जाए ये क्या है अपना तारागढ़, ठीक है। इस तारागढ़ के लिए कहा जाता है कि इसका अगर निर्माण की बात करें, अजय राज ने करवाया था ना निर्माण, लेकिन नाग पहाड़ पर। किसके ऊपर? नाग पहाड़ के समीप। कब करवाया था? 1113 ईस्वी। किसने करवाया था? अजय राज ने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अजय मेरु दुर्ग पड़ा, ठीक है। दूसरी बात करें कि इस दुर्ग के अंतर्गत दारा सिकों का जन्म हुआ था। दारा सिकों का जन्म हुआ था। किसका? दारा सिकों का जन्म होता है इस दुर्ग में। इस दुर्ग के लिए यह कहा जाता है कि इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह। किसकी? मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। एक और दरगाह है यहां पर, सैयद हुसैन सिंहवार की दरगाह। क्या है? सैयद हुसैन सिंहवार की दरगाह। किसकी दरगाह है? सैयद हुसैन सिंहवार की दरगाह।
इस दुर्ग में एक मजार बनी हुई है, जिस मजार का नाम है घोड़े की मजार। क्या है? घोड़े की मजार। और ये घोड़ा किसका था? मीरान साहब का, साहब के घोड़े की दरगाह या घोड़े की मजार। घोड़े की मजार। यहाँ पर किंवदंतियां है कि इस दुर्ग में इस घोड़े की मजार के ऊपर चने की दाल चढ़ाने से शादी जल्दी हो जाती है ना। अब आप लोगों में किस किस की नहीं हुई है जो देख लेना। देवी प्रताप सिंह चले अजमेर? नहीं, ठीक है। बाकी तू कहे तो चले 2-4 किलो दाल लेके है? मैं तो इसके लेके रहा हूं, मेरे तो 2 बार हो गई। ठीक है। हाँ, मीरान साहब के घोड़े की दरगाह मतलब घोड़े की मजार है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है दाल चढ़ाने से, दाल चढ़ाने से शादी हो जाती। इसके भरोसे मत रहना भाई कि कुछ नहीं होगा तो दाल चढ़ा के आ जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। लड़कों के लिए अभिशाप है, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है लड़का तो कुछ भी नहीं है, चाहे फिर बाद में कुछ भी हो है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, भर्तियां आ रही हैं उनके ऊपर फोकस करना। इस दुर्ग के लिए देखो, अपन ने प्रथम जो दुर्ग पढ़ा था एक अपना बटनेर का दुर्ग। उस बटनेर के दुर्ग के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि राजस्थान में ऐसा दुर्ग जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए थे। तो फिर बाद में जो देशी आक्रमण हुए थे वो अजमेर के ऊपर हुए थे। कौन से आक्रमण? देशी आक्रमण, या फिर इसको कहेंगे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सर्वाधिक आक्रमण हुए कितने? स्थानीय आक्रमण हुए थे सर्वाधिक। जो भी आता स्थानीय आक्रमण यहीं पर होते थे। ये वाले यहाँ पर रहने वाले थे, वो भी यहाँ पर आक्रमण करते थे और वो भी आक्रमण करते थे, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। दूसरा एक और बात लिख सकते हैं इसमें कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि ये दुर्ग शुरू से ही अजय राज और ये जो शासक थे ये जाने के बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य या मुगलों का आधिपत्य यहाँ पर ज्यादा सर्वाधिक रहा था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित आता है इस दुर्ग से कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग से वापस मतलब इन्होंने अपनी राजधानी, पहले राजधानी बनाया था मुगलों ने इसको, फिर उन्होंने 6 महीने के लिए राजधानी तो ये रखते थे, 6 महीनों के लिए राजधानी क्या रखते थे? माउंट आबू रखते थे। क्यों? क्योंकि 6 महीने वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती थी, बारिश के मौसम में यहाँ आ जाते थे और गर्मी के मौसम में कहां पर चले जाते थे? माउंट आबू चले जाते थे, ठीक है ना। इस दुर्ग का जो नाम पड़ा था तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के लिए ट्रेकोटे का निर्माण, करवाया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। भाई परकोटे का निर्माण यहां पर करवाने की क्या जरूरत थी? मेवाड़ में और कोई किला नहीं था क्या? हाँ, लेकिन ये उसके नजदीक पड़ रहा था। किसके? ताराबाई के। ताराबाई कहां की थी? नहीं पता? बता देते हैं, उतार लो इसको एक बार। नोट कर लिया? इसके बाद में देखो अपने यहां पर जैसे ये क्या है भाई? मेवाड़। मान लो मेवाड़ का शासक है रायमल,
कौन है? रायमल। रायमल के 3 पुत्र हैं, एक का नाम है पृथ्वीराज, दूसरे का नाम है जयमल, तीसरे का नाम है संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह के आगे जाकर क्या बनते हैं? सांगा बनते हैं, राणा सांगा। इस साइड में एक रियासत पड़ती जिसका नाम है टोडा। टोडा का जो शासक है उसका नाम है सुल्तान। सुल्तान के पुत्री है जिसका नाम क्या है? तारा। ठीक है। और यहां पर ऐसी बात होती कि इधर टोडा के पास में अजमेर पड़ता, अजमेर से जो मुगल थे उन्होंने आक्रमण किया कहां पर? टोडा पर। और टोडा में इस सुल्तान से ये क्या ले लिया? किला जीत लिया और इसको बंदी बनाने लगे। तो सुल्तान मेवाड़ की तरफ आया, मेवाड़ में आया और यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? रायमल। तो रायमल को आकर कहा किसने? सुल्तान ने, कि भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप अगर मेरे को मेवाड़ में रहने के लिए जगह देते हो तो मैं यहाँ पर रह के वापस रूपरेखा बनाऊंगा, मैं युद्ध की तैयारी करूंगा और युद्ध करके मेरा किला वापस जीत लूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। रायमल ने कहा भाई अपना शासक है, हिंदू शासक है और जगह देनी चाहिए। तो रायमल ने इस सुल्तान को एक जागीर प्रदान कर दी थी रायमल के द्वारा और इसको दे दी थी बदनौर। बदनौर के किले में रहने लगे और इसने सुल्तान के मतलब एक आदेश निकाला, इसने कहा था कि अगर मेरे को कोई भी मेरा किला जीत के दे देगा, उस राजकुमार के साथ में मेरी जो बेटी है तारा, उस तारा की क्या करूंगा? शादी करूंगा। जयमल है जो थोड़ा सा मतलब विचलित आदमी था, विचलित मतलब जो आग बबूला आदमी, फट से निर्णय लेने वाला। आओ देखा ना ताव, इसने कहा कि हम वो मतलब बताते नहीं बताते ये प्रश्न किसको आ रहा है, तो हाथ खड़े करते क्लास में, सर मेरे को आ रहा, मेरे को आ रहा। वैसे सबसे पहले इसने हाथ खड़े किया, शादी तो हम करेंगे, ठीक है, और किला भी हम जीतेंगे। तो सुल्तान ने कहा कि भाई मेवाड़ के महाराणा का बेटा अगर कह रहा है, इसका मतलब तो क्या है? किला जीतेंगे जीतेंगे। कहा कि जयमल जी आपके साथ में इसकी सगाई मतलब तय है, आज से सगाई तय कर दी। तो जयमल शाम के समय में मतलब यहां से घोड़ा लेके निकला और ये कहां पर पहुंचता है? बदनौर। बदनौर आता है और बदनौर आकर कहता है सुल्तान को कि मेरी होने वाली जो पत्नी है उससे मिलाओ। सुल्तान ने कहा था कि भाई हमारे राजपूतों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि शादी से पहले लड़की को मिलाया जाए, और आप मेरे हिसाब से यथावत स्थिति में नहीं लग रहे हैं। जयमल जी आप वापिस चित्तौड़ पधारो, मेवाड़ में पधारो आप, और आप अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। जयमल ने कहा कि मैं सबसे पहली बात तो यूं देखो कि मैं राजकुमार हूं मेवाड़ का, और आप अभी किसकी शरण में हो? बदनौर किसमें आता है? भीलवाड़ा में आता है, और भीलवाड़ा किसमें आता है? मेवाड़ में। आप पहले से ही हमारे शरण में हो और हमें कह रहे हो, ऐसा होगा क्या? मैं अभी का अभी पापा को फोन करके अभी तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा। ठीक है, पापा मेवाड़ के बादशाह थे। जैसे कि एमएलए का बेटा अभी ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ता नहीं लड़ता रोड पे कि मेरे पापा एमएलए, लो बात कर लो पहले, फिर बाद में चालान बनाना। पुलिस वाला फिर माथा फोड़ करता ही नहीं, चालान नहीं बनाता है। वैसे के वैसे उस समय डरते थे। तो भाई सुल्तान को गुस्सा आया। सुल्तान ने कहा कि भाई देखो सीधी तरीके से मान लो तो ठीक, बाकी फिर बाद में कोई दूसरा इलाज किया जाएगा। ऐसे कहते इसने तो तलवार निकाल ली, युद्ध करने के लिए तर हो गया, और इसने भी तलवार निकाली और फिर बाद में इनके एक आध लग गई जो वहीं पर से लड़ गए। और गुस्सा किसको आया? पृथ्वीराज सिसोदिया को। ये कौन था? सिसोदिया था, ध्यान रख लेना। और जबकि पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह दोनों क्या थे? सगे भाई थे। इनकी माता एक ही थी, जयमल दूसरी पत्नी का बेटा था रायमल के। अब पृथ्वीराज सिसोदिया यहां तो नहीं गया था बदनौर, और सुल्तान से भी नहीं मिला था, और ये डायरेक्ट सीधा कहां जाता है? टोडा पर आक्रमण करने के लिए, और टोडा को जीत लेता है। टोडा को जीत लेता है तो फिर सुल्तान ने अपने वचन दिए अनुसार इसने अपना वचन निभाया और शादी करवाई किसके साथ में? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में। और ताराबाई फिर उसने कहा था कि मैं रहूंगी तो तारागढ़ अजमेर में रहूंगी, मतलब मैं रहूंगी तो अजय मेरू का जो दुर्ग है अजमेर में उसमें रहूंगी। तो इसने फिर उसके लिए क्या करवाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने परकोटे का निर्माण करवाया जो अजमेर का किला था उसमें, और उसी के बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। उसके बाद में ये ताराबाई यहां पर रहती है, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया है उसको क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आव देवता न ताव देवता, डायरेक्ट सीधा आक्रमण कर देता, ऐसे सोचता भी नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा,
डायरेक्ट आक्रमण। और ये घोड़ा लेके चलता था कुंभलगढ़ की दीवारों पर, इसलिए उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार की छतरी अपन ने कुंभलगढ़ दुर्ग में पड़ी है ना, 12 खंभों की छतरी है। और कुंभलगढ़ जो छतरी बनी हुई है इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की, उसकी छतरी का वास्तुकार कौन है? नहीं नहीं नहीं, वास्तुकार, छतरी का वास्तुकार मैंने लिखवाया आपको, गणेशपान, ठीक है ना, गणेशपान ऐसा नाम लिखवाया था मैंने। धनुष्बाण, धनुष्बाण, अच्छा धनुष्मान लिखा था, तो धनुष्मान को काट के गणेशपान करो। ग मतलब गड़ी वाला ही ग आएगा, बड़ा वाला ग, क्या लिखना है? गणेशपान। वो कहीं ध और घ का कंफ्यूजन हो गया और वहां पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया का इसका एक घोड़ा था, इसके घोड़े का नाम था सहान। सहान घोड़ा, सहान घोड़ा किस शासक का है? पृथ्वीराज सिसोदिया का है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो अपनी छतरी बनी है उस छतरी का वास्तुकार कौन था? तो गणेशपान है। कौन है? गणेशपान। छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। और इसकी मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु होती है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जगमाल देवड़ा के पास में जाते हैं सिरोही में, और वहां पर उन्होंने मिठाई में जहर मिलाकर उनको क्या कर दिया? खिला दिया। इस वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से घटना घटित हुई थी। और जो अजमेर का जो दुर्ग था अजय मेरुगढ़, उसका नाम क्या पड़ा था? तारागढ़ पड़ा था। एक किला और आता है अजमेर में जिसको कहते हैं अकबर का किला, या फिर इसका उपनाम आता है मैगजीन दुर्ग, या फिर इसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना। उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। किला है, किले का नाम है अकबर का किला। कहां पर है? अजमेर में है। भाई अजमेर जिले के दो तारागढ़ पड़ा है, तो इसके साथ में इसका कौन सा किला पढ़ना है? अकबर का किला भी साथ में पढ़ना है। अकबर का जो किला है उस किले का निर्माण इसने अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। और राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जो मतलब मुगल शैली में या फारसी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? फारसी शैली में निर्मित कौन सा दुर्ग है? तो आपका अजमेर का अकबर का किला है। अकबर के किले को क्या नाम से जाना जाता है? इसे मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, या फिर इसको क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना। भाई दौलत खाना क्यों कहते हैं? दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग का अर्थ क्या है? मैगजीन आपने देखा होगा, बंदूक में लगने वाले जो एक मतलब कारतूस का जो पैकेट लगता है बंदूक, उसको क्या कहते हैं? मैगजीन कहते हैं। तो अकबर के सारे जो शस्त्र अस्त्र रहते थे वो कहां पर रहते थे? यहां पर रहते थे अकबर के किले में। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा गया है? मैगजीन दुर्ग कहा गया है। इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर द्वारा, और निर्माण किस उपलक्ष्य में? नागौर दरबार, नागौर दरबार लगाने के बाद नागौर दरबार लगाने के बाद इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया जाता है। उतार लिया। इस दुर्ग की जो आकृति की बात करें आगे, और अपन उतार रहे हो क्या? हाँ उतार लो, जल्दी से उतार लो। देखो ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की आकृति की बात करेंगे तो आकृति इसकी चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय कह सकते हैं, या चौकोट कह सकते हैं।
ठीक है, वैसे आकृति कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इतना सा ध्यान रखना कि चतुर्भुजाकार दुर्ग है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उसका प्रवेश द्वार का नाम है जहांगीरी दरवाजा। क्या नाम है? जहांगीरी दरवाजा। क्यों नाम रखा जहांगीरी दरवाजा? अकबर का पुत्र था जहांगीर, है ना, अकबर का पुत्र था जहांगीर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? जहांगीरी दरवाजा। और जहांगीरी दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार हो जाएगा। और जहांगीर का जो जन्म होता है वो भी कहां पर होता है? यहीं पर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर देखो, एक अंग्रेज अधिकारी आया था 1616, ठीक है ना, 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रॉय आया था। कौन आया था? सर टॉमस रॉय। और सर टॉमस रॉय कहां पर उपस्थित हुआ था? जहांगीर के दरबार में। तो उस समय जहांगीर का दरबार कहां पर था? अकबर के किले में था। और यहीं पर अजमेर में उपस्थित हुआ था सर्वप्रथम। ये पूछा जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में आप लोग दुर्ग की आकृति बना लो और दुर्ग से संबंधित सारे फैक्ट लिख देते हैं। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का अगर बात की जाए तो प्रवेश द्वार का क्या नाम है? जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा प्रवेश द्वार। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो फारसी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है भाई? फारसी शैली में निर्मित है। और इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रॉय उपस्थित हुआ। ठीक है ना, कौन उपस्थित हुआ था? सर टॉमस रॉय जो है जहांगीर के दरबार में उपस्थित कब होता है? तो 10 जनवरी 1616 को उपस्थित होता है। आकृति भी लिख लो। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जो फारसी शैली में निर्मित है, यह लिख लिया अपन ने। एक यहाँ पर चलता है भाई संग्रहालय, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है राजपूतना संग्रहालय। राजपूतना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 19वीं सदी में। कब हुई थी? 19वीं सदी में हुई थी। और राजपूतना संग्रहालय का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर हीरानंद ओझा। कौन बने थे? डॉक्टर हीरानंद ओझा बने थे। ठीक है, अकबर ने यहाँ पर इस दुर्ग में रहते हुए मान सिंह के साथ में हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई थी? रूपरेखा बनाई थी। ठीक है ना, तो ये भी कहा जाता है अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा। युद्ध की रूपरेखा बनाई। यहीं पर इस दुर्ग के अंतर्गत एक संग्रहालय चलता है जिसका नाम है राजपूताना संग्रहालय। 19वीं सदी में। कब बना? 19वीं सदी में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? हीरानंद ओझा। ओझा, हीरानंद ओझा जो है इस राजपूताना संग्रहालय के क्या थे भाई? प्रथम अध्यक्ष थे। याद रह जाएगी बातें, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। और अगर आप देखो, एक बार ये पूछा था इस किले के लिए, ऑप्शन थोड़े से चक्कर में दे देते, ठीक है ना।
अजमेर का किला, सॉरी, अकबर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? नहीं नहीं, ये गलती हो जाती है यहाँ पर। वो तो अजमेर का किला है, अजय मेरू दुर्ग है वो है आपका नाग पहाड़ी पर। तो लेकिन ये जो दुर्ग है किसी भी पहाड़ी पर स्थित नहीं है, ये दुर्ग स्थल पर स्थित है, स्थल पर बना हुआ। एक बार एग्जाम में पूछा था, वो पूछा कैसे था, आप लोग ये छाप लो, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को देखें। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बना के दी जाती है एग्जाम में, अपने को यूं लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है और हाँ ये सही है, लेकिन गलत कर देते हैं अपन छोटी सी मिस्टेक के कारण। अभी तो मैंने बता दिया, तो आप लोग क्या करोगे, आंसर बता दोगे इसका, ठीक है ना। मैगजीन दुर्ग बना है, नागपाड़ और कौन सी पहाड़ियां थी, ऑप्शन थे स्थल पर पठा, एक घूघरा घाटी है, वह भी दोनों। अब ये घूघरा घाटी अजमेर में ही है, जहां पर अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है मेन, वो कहां पर है, अपना घूघरा घाटी में। और यहाँ पर आपको स्थल पर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये स्थल पर बना हुआ है। नागपाड़ पहला ऑप्शन था और 99% लोगों ने इस क्वेश्चन को नागपाड़ किया था, क्यों, क्योंकि अजमेर का है और चारों ऑप्शन के आगे अजमेर अजमेर लिखा हुआ था। इस प्रकार से चारों के आगे क्या लिखा था, अजमेर अजमेर लिखा था, ठीक है ना। ध्यान में रह जाएगी बात, ठीक। एक और किले से संबंधित एक और क्वेश्चन देखो जो आया हुआ है, कटारगढ़, बादल महल, अब बताओ भाई, जालीबाव का मालिया कहां है, कटारगढ़ करेंगे, हाँ जाली रानी, वही जाली रानी है, ठीक है ना, कटारगढ़ करेंगे ना। क्यों करेंगे, क्योंकि कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बादल महल कर देते हैं, बहुत सारे लोग कुंभलगढ़ करते हैं, और प्रश्न सिंपल सा है, आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से जब प्रश्नों को उलझाता है तो उस समय ध्यान रखो उनको, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई अपने तारागढ़, तारागढ़ और तीसरा किला अकबर का किला, ठीक है। नेक्स्ट किला पढ़ते हैं अपन कल, ओके।